आज मैं आपको 5 मीटर प्रिंटेड ऑल ओवर ड्रेस मटेरियल की कटिंग बताऊंगी। ये कटिंग मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी और कटिंग करते वक्त जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आप फॉलो करके अपने सूट की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं। सूट की कटिंग अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम सूट की कटिंग करते हैं। सिंपल सलवार कमीज की कटिंग के लिए इन मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये एक कॉटन का फैब्रिक है। कॉटन के फैब्रिक को कट करने से पहले आयरन करना ज़रूरी है ताकि जब हम कट करें तो इसमें जो सिलवटें पड़ी हुई हैं वो ठीक हो जाएं। किसी भी फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए हम पहले रोंग वाली साइड को बाहर की तरफ टर्न करते हैं और तब कटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पहले कमीज की कटिंग करूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरी कमीज के फ्रंट वाले पार्ट पर ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आएगी। ये एम्ब्रॉयडरी कमीज के फ्रंट पार्ट पे आएगी तो मैं पहले कमीज के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। अभी मैं सबसे पहले अपने सूट को खोल लूँगी और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए रोंग वाली साइड को बाहर की तरफ रखूँगी। आप देख सकते हैं कि मेरी कमीज पर फ्रंट पार्ट पे ये नीचे एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर दे रखा है, तो हम एम्ब्रॉयडरी के दोनों सिरों को अच्छे से मिलाएंगे और फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। अगर फ्रंट पार्ट पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट नहीं होता तो हम फर्स्ट फोल्ड करने के लिए हिप डिवाइडेड बाई 4 + 2 करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो उसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज पे जिसमें नीचे बॉर्डर बना होता है उसकी लेंथ हम नीचे से रखते हैं, तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ से ऊपर को कमीज की लेंथ रखूँगी। तो मुझे 39 इंच एंड हाफ पर मार्किंग कर रही हूँ। मुझे 39 इंच की कमीज रेडी चाहिए और ½ इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अभी मैं कमीज की ड्राफ्टिंग करूँगी। सबसे पहले मैं शोल्डर लेंथ लूँगी। अगर हम कॉलर वाला नेक रखते हैं तो हमें 7½ इंच का शोल्डर लेंथ लेना है और अगर हम 5 इंच से डीप रखते हैं, मुझे बैक नेक 6 इंच रखना है तो मैं शोल्डर लेंथ 6½ इंच लूँगी। शोल्डर लेंथ लेने के बाद मैं आर्म होल लेंथ 7.5 इंच रखूँगी। मैं यहाँ शोल्डर पर ½ इंच डाउन करूँगी और फिर यहाँ पर मैं शोल्डर लेंथ 7½ इंच, 14 इंच वेस्ट पर और 21 इंच हिप पर मार्किंग कर लूँगी और फिर इन लाइंस को सीधा कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर सूट की बैक रखेंगे। बैक रखने के लिए हमें शोल्डर लेंथ का हाफ लेना है और उससे 1.25 इंच कम हम फ्रंट रखेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ऊपर मार्किंग पर मिला देंगे। यहाँ पर हम बैक और फ्रंट शोल्डर की शेप देने के लिए बैक और फ्रंट पॉइंट से 1.25 इंच तिरछा करके मार्क कर लेंगे। शोल्डर की शेप देने से पहले हमें राउंड द बस्ट की मार्किंग करनी होती है, तो हम पहले मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें बस्ट के 4th पार्ट पर मार्किंग करनी है और 1½ इंच का मार्जिन छोड़ना है। ऐसे ही हम वेस्ट और हिप की मार्किंग कर लेंगे। इसमें 1/4 इंच पर मार्क करना है और 1½ इंच का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर जितना हमने हिप रखा है उतना ही हम पल्ले पे नीचे मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको ए शेप का और 1 और आधा इंच बढ़ा के पल्ला रखना है तो आप रख सकते हैं और उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे।
अभी मैं यहाँ पर हिप और पल्ले के निशान को सीधा कर लेती हूँ। फिर मैं शेप कर्व से ब्रेस्ट और वेस्ट की भी शेप दे लूँगी। अभी मैं बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे लूँगी। फ्रंट और बैक आर्म होल की शेप देने के लिए आप सिंपली चॉक से हैंड से कर्व लगा सकते हो, नहीं तो आप आर्म कर्व का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये मेरी कमीज की ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी और फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख के बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अभी बैक पार्ट निकालने के लिए हम मेन फैब्रिक को आगे की तरफ से फोल्ड करेंगे और इस पर फ्रंट पार्ट को रख के बैक वाला पार्ट भी निकाल लेंगे। बैक वाला पार्ट हम फ्रंट वाले पार्ट से 3 इंच बढ़ाकर कट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट की आर्म होल की शेप दे लेंगे। यहाँ पर अभी हम नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पर मैं कैनवास वाला नेक लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं तभी कटिंग करूंगी जब मैं कैनवास लगाऊंगी। यहाँ पर मैं नेक ब्रॉडनेस 2.5 इंच लूँगी और यहाँ पर कट लगा दूंगी। और बैक नेक में 6 इंच लूँगी, तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लूँगी और राउंड शेप का नेक कट कर लूँगी। अभी कमीज की कटिंग के बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए फ्रंट और बैक पार्ट की साइड से जो फैब्रिक बचा है उससे मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। नेक ब्रॉडनेस से यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे को तिरछा करके कट कर लेंगे। फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए फ्रंट एंड बैक पार्ट के साइड से जो फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं 16 इंच की स्लीव्स रखूँगी, तो उसके लिए मैं 18 इंच लूँगी। यहाँ पर स्लीव्स की ब्रॉडनेस कम है, तो हमें बैक वाली साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले स्लीव्स कट कर लेंगे और फिर उसमें जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर हमें लगभग 9.5 इंच की ब्रॉडनेस लेनी है। यहाँ पर टॉप वाली साइड से हमें 3 इंच नीचे को मार्क करना है और नीचे से तरपाई के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। स्लीव की मोहरी हमें 4.5 इंच रखनी है और 1.5 इंच का मार्जिन लगाना है। और यहाँ ऊपर आर्म होल की शेप देने के लिए हम राउंड बस्ट का 5th पार्ट रखेंगे और बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके भी आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अभी हम शेप स्केल से स्लीव्स की शेप दे लेंगे। अगर आपके पास शेप स्केल नहीं है तब भी आप सीधा करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं। यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट लगाने के लिए हमें डबल फोल्ड फैब्रिक को 1/2 इंच मेन स्लीव्स के नीचे रखना है
और जॉइंट की भी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट शोल्डर की शेप दे लेंगे। उसके लिए हम सीधी लाइन लगाएंगे और फ्रंट शोल्डर की शेप दे लेंगे। यहाँ पर याद रखना है कि हमें जॉइंट के ऑपोजिट वाली साइड पर शेप देनी है। ये अब हमारी स्लीव्स कट कर रेडी हो गई हैं। अभी हम सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार की कटिंग के लिए हम सबसे पहले 2 फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे और फिर एक और फोल्ड करेंगे। इसमें हम 2 पैनल्स एक साथ कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें पैनल्स 14 इंच लेने हैं, तो हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और 14 इंच के 2 पैनल्स कट कर लेंगे। यहाँ पर मुझे पैनल की लेंथ रखने के लिए जितनी मुझे बेल्ट रखनी है उससे 1 इंच कम करके 4 इंच दबा के मैं जितनी सलवार की लेंथ रखनी है उस पर निशान लगा लूँगी। तो मुझे यहाँ पर 39 इंच की सलवार लेनी है, तो मैं यहाँ पर 39 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और दोनों पैरों के लिए 14 इंच के 2 रेक्टेंगल शेप के पैनल्स कट कर लूँगी। सलवार की 4 कलियां निकालने के लिए फिर से फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कलियां फ्रंट पैनल की लेंथ के इक्वल काटनी है। पहले हम कलियों का आसन रखेंगे, तो यहाँ पर हम पहले की तरह 4 इंच ऊपर से कम करके 14 इंच पर आसन का निशान लगा लेंगे और यहाँ नीचे हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे और 2 कलियां कट कर लेंगे। बाकी की 2 कलियां काटने के लिए हम डबल फोल्ड फैब्रिक पर कलियों को एडजस्ट करेंगे और बाकी की 2 कलियां भी कट कर लेंगे। अभी चारों कलियों की कटिंग हो गई है और ये 2 पैनल्स हैं जो फ्रंट में लगेंगे। अभी मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। बेल्ट की कटिंग हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से करेंगे। यहाँ पर मैं बेल्ट की लेंथ 7.5 इंच रखूँगी। इसमें 1/2 इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और 2 इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। और बेल्ट की ब्रॉडनेस रखूँगी हिप प्लस 10 और 11 इंच। यहाँ पर मैं 11 इंच रखूँगी। बेल्ट की ब्रॉडनेस आएगी हिप प्लस 10 और 11 इंच, तो यहाँ पर मैं हिप प्लस 11 इंच रखूँगी। तो यहाँ से मेरा होता है 39 प्लस 11 50 इंच। तो यहाँ पर मेरा कम पड़ रहा है, तो मैं इसके लिए बेल्ट में जॉइंट लगाऊंगी। तो मैं बेल्ट में लगाने के लिए जॉइंट की कटिंग कर लूँगी। अभी इस तरह मेरी बेल्ट की कटिंग हो गई। अब मैंने यहाँ पर आपको सूट की कटिंग करके दिखा दी है। ये मेरी सलवार की कटिंग हो गई। ये कमीज है और ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है जिससे मैं पोंचे निकालूंगी और नेक बनाने के लिए फैब्रिक मिल जाएगा। तो इस तरह आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।